हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो आज ये जो जॉब निकल रखा है ये क्या है, हरियाणा HSSC ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट SET ऑनलाइन फॉर्म 2026। इसके बारे में मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। क्या क्या मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, मैं इस वीडियो में पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं। ठीक है, पोस्ट जो कि मैंने बताया हरियाणा, इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें जो भी कब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, कब आप लास्ट डेट है इसका। एप्लीकेशन फी के बारे में बताऊंगा, आपको कितना रुपया चार्ज देना पड़ेगा। एज लिमिट क्या है, इसमें आपका एज लिमिट रहेगा। वैकेंसी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। एलिजिबिलिटी आपका कितना कौन सी क्लास तक आपने पढ़ रखा है, वो आप तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्ट में मैं आपको साइट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप वहां पे जा करके जो भी मैं बता रहा हूं, अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हो, क्वालिफाई हो, तो आप उसके लिए इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तो ठीक है, जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं। तो गाइस प्लीज, ये MNT ब्लॉग मेरा चैनल है, इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैं जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं, आपका टाइम ना गवाते हुए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, हरियाणा HSSC ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट SET ऑनलाइन फॉर्म 2026, हरियाणा स्टाफ HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये पोस्ट का नाम है। 10 HSSC 10+2 कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो आपका फॉर्म निकल रखा है इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से मैं बता रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स में बता रहा हूं। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत कम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट्स जैसा कि इसमें है, आपको पता है स्टार्ट डेट कब हो रहा है, 19 तारीख छठा महीना को ये स्टार्ट हो चुका था। और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3/7 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 3 तारीख 7वां महीना तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट 6 तारीख 7वां महीना 6 तारीख 7वां महीना तक आप फी पेमेंट कर सकते हो। मतलब फॉर्म फिल करने के 3 दिन बाद भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम सिटी रिजल्ट, ये सब आपको जब शेड्यूल आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन फी के बारे में बताने जा रहा हूं आपको कि इसमें कितना आपको फॉर्म फिल करने का आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। जनरल और अदर स्टेट्स, अगर जो हरियाणा से नहीं है वो भी इस फॉर्म को सी टेट का ये CET का फॉर्म फिल कर सकते हैं अदर स्टेट्स वाले। बट उनको कितना रुपया चार्ज देना पड़ेगा, 500 रुपीज चार्ज किए जाएंगे उनसे। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी को 250 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा से जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनसे 250 रुपये चार्ज किए जाएंगे। जनरल और EWS हरियाणा के जो हैं उनसे कितने रुपीज चार्ज किए जाएंगे, 250 फॉर फीमेल कैंडिडेट। सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए नहीं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी में 250 रुपीज फॉर फीमेल कैंडिडेट। जो हरियाणा से फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, वो उनको 250 रुपीज देना है। ठीक है, कैंडिडेट हु डू नॉट प्रोवाइड आधार नंबर, ठीक है, वो जो आधार नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे उनको कितना रुपया, 1000 रुपया देना पड़ेगा स्टैंडर्ड फीस। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड फीस जो है 1000 रुपया। तो इससे अच्छा बेटर है आप आधार कार्ड इसमें अपलोड कर ही दीजिए। ठीक है, एज एज ऑन, अब मैं एज लिमिट के बारे में बताने जा रहा हूं। एज एज ऑन 3/7/2026, मतलब ये 3/7/2026 तक अगर आप 42 ईयर्स के हो जाते हो तब आप, मतलब इससे ज्यादा हो जाते हो तब आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। और मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आ रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स है। ठीक है, नेम ऑफ एग्जाम हरियाणा HSSC CET ग्रुप डी एग्जाम 2026। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ओनली अगर आपने क्लास 10th, अगर आपने क्लास 10th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो।
ठीक है, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या है, हिंदी एंड संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन अ क्लास 10th लेवल। आपका हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th में। ठीक है, हिंदी या फिर हिंदी हो या फिर संस्कृत, आप अगर ये दो कोई सब्जेक्ट है आपके पास तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, संस्कृत। ठीक है, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने सारा डिटेल A to Z दे दिया है। अब मैं बताने रहा हूँ आपको कि आप कहाँ पे जा करके ये फॉर्म फिल कर सकते हो, लॉगिन मतलब आप कहाँ पे कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है तो मैं वापिस से लिख देता हूँ। आप कहीं पे गूगल पे जा करके इस फॉर्म को यहाँ पे टाइप करोगे तो आप डायरेक्ट इसके लॉगिन पेज पे पहुंच जाओगे। तो इनका साइट है ONE1TIME टाइम REGN रीजन, वन टाइम रीजन, फिर डॉट डाल देना HARYANA हरियाणा, फिर डॉट डाल देना, कोई स्पेस नहीं, GOV, फिर डॉट, फिर IN, फिर फॉरवर्ड स्लैश HHSC। आप ये लिख दोगे और इंटर प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। हरियाणा HHSC ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यही एक इंफॉर्मेशन था मेरे से। जल्दी से 3 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, आप इसको जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करिए और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। अगर आप देखते हैं तो लाइक और कमेंट और कुछ मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मुझे भी पता चले, मोटिवेटेड हूँ मैं भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड।